नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस कहानी के साथ यहाँ प्रस्तुत हूँ वह कहानी हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। उसका शीर्षक है उखड़े खंबे। ये कहानी वर्तमान सिस्टम पर व्यंग्य करती है। एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंबे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। शाम तक वे इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे और अब पर कोई नहीं टांगा गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंबे से लटकाए जाएंगे, पर खंबे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और आनंद हैं। राजा ने कहा है तो उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टांग दूंगा। भीड़ में से एक आदमी बोला, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। तभी दूसरा बोल उठा, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। राजा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे? राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। लोग दिन गिनने लगे। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गए कि रात न आंधी आई न भूकंप आया, फिर वे खंभे कैसे उखड़ गए। उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज, आप मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़ लाए हैं। ये कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े? उसने कहा, सरकार, ओवरसीयर साहब ने हुक्म दिया था। तब ओवरसीयर बुलाया गया। उससे राजा ने कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी? उसने कहा, जी सरकार। फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? सरकार, इंजीनियर साहब ने कल शाम हुक्म दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। अब इंजीनियर बुलाया गया। उसने कहा, उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ देना चाहिए। बिजली इंजीनियर से कैफियत तलब की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, खंभे उखाड़ने का हुक्म तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। राजा ने कहा, ये जानते हुए भी कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? सेक्रेटरी ने कहा, साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंभे न हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, ये तुमने कैसे जाना, किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा ने पूछा, कौन है ये विशेषज्ञ, भरोसे का आदमी है? सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला होता है, मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ। विशेषज्ञ ने निवेदन किया, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया है कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर हमारे पावर हाउस की बिजली से होती। तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। तब न एक प्राणी जीवित बचता, न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया।
लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब उस संकट से अभिभूत थे जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे, चुपचाप लौट गए। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकमें जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, श्रीमती बिजली इंजीनियर 1 लाख, श्रीमती इंजीनियर 1 लाख, श्रीमती विशेषज्ञ 25,000, श्रीमती ओवरसियर 5,000। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मादा खाते में डाली गईं। कोड़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपए, विधवा आश्रम को 1 लाख, क्षय रोग अस्पताल को 1 लाख, पागल खाने को 25,000 और अनाथालय को 5,000।